हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए क्लास 12th के चैप्टर 3 के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। इससे पहले हम आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता चुके हैं। एग्जाम को ज्यादा समय भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि अब आपके पास बहुत समय है तो आप आराम से कुछ भी कर सकते। जितना हो सके उतना आप हार्ड वर्क करना चालू कर दें, और हार्ड वर्क के साथ साथ जब तक आप उसे रेगुलर नहीं करेंगे तब तक सफलता आपको अच्छे से हाथ नहीं लग सकती। इसलिए इस चीज का ध्यान रखना, आज से आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतने ही ज्यादा अच्छे आप मार्क्स ला सकते हैं। अगर आपकी मेहनत कम हुई तो स्वाभाविक है मार्क्स भी कहीं ना कहीं कम होंगे। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बताए थे, और उन इंपोर्टेंट क्वेश्चन में ये भी बताया था कि मोस्ट इंपोर्टेंट कौन से हैं। जिनमें आपको लग रहा है कि हम नहीं कर पा रहे हैं तो उनमें हमने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी कराए थे कि आपको ये क्वेश्चन करने हैं। वैसे ही आज हम चैप्टर 3 लेकर के आए हैं, इन्हें भी आपको जितनी जल्दी हो सके जल्द से जल्द लगाना चाहिए। अगर एक अच्छा मार्क्स लेके आने, एक अच्छे मार्क्स आपको लेके आने, तो इन्हीं बच्चों की तरह अगर आपको लगता है कि हमें भी मार्क्स लाना है तो आज से रेगुलर मेहनत करना आप चालू करें, तब कहीं जाकर के आप अच्छे मार्क्स लेके आ पाए। रेगुलर के मेहनत के साथ साथ हम आपको कई बार एक बात और बता चुके हैं कि एग्जाम में जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो सवालों को आप सॉल्व कर रहे हैं, उनमें इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उनका एक पैटर्न होना चाहिए। एक बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग कौन सा पॉइंट कहां लिखना है, तो वो उसी हिसाब से लिखेंगे तो ही आपको फुल मार्क्स आ सकते। अगर उसमें आपने कहीं पर भी गड़बड़ की तो कहीं ना कहीं मार्क्स आपके कटेंगे। तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हम कर रहे हैं वो बोर्ड पैटर्न पर है या नहीं है। जब बोर्ड पैटर्न पर करेंगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। अदर यूट्यूबर की तरह नहीं करना है। हमने देखा है कई टीचर्स क्या करा देते हैं, कोई लैंग्वेज नहीं, कोई वर्ड नहीं, सीधा उन्होंने सवाल किया, काम खत्म, आंसर निकाल दिया। इसमें आपको मार्क्स मिलने वाले नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना। चलिए तो हम देखते हैं कि यूनिट 3 में कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि साथ में ही हम इन इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में से ही हम आपको मोस्ट इंपोर्टेंट भी क्वेश्चन बताएंगे। ये उन स्टूडेंट के लिए है जिन्हें मैथ में बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है, तो उन्हें हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे कि आपको कौन से क्वेश्चन लगाने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे तो ये हमें करना बहुत जरूरी है, कॉलम मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन, रो मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि ये हमसे एग्जाम में क्या करता है, वन वर्ड में पूछ लेता है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स, इसके बाद में डायगोनल मैट्रिक्स, इन्हें कवर करना है क्योंकि ये हमारी वन वर्ड में कवर हो जाए। अब अगर हम यहां बात करें तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कौन सा इंपोर्टेंट है, कौन सा इंपोर्टेंट नहीं है। देखो, तो सबसे फर्स्ट में इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये वाला क्वेश्चन हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में लेके चले। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड ये हो गया आपका। थर्ड क्वेश्चन एक्स और वाई की जो वैल्यू वाला क्वेश्चन है, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसी के साथ ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी। ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर इस पेज पे हम बात करें, हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन टोटल 3 है। 1 2 3, 3 हमारे क्या हो गए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे, देखते हैं कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड ए बी। ए और बी, यहां ए और बी का हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कॉमन सेंस की बात, हम ए और बी का मल्टीप्लाई
कर सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक बात और बताने को रह गई, यहाँ जो हमने ये a-2a-b दिया है, इस टाइप से वो क्या करता है और भी कुछ पूछ सकता है, a+b आपसे पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि a+2b बताना है आपको, ये भी पूछ सकता है a-5b 3b। तो इस टाइप से आपको इसके प्लस माइनस आने चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा टफ नहीं है, इजी है, तो लगभग लगभग सभी लोग इसे कर लेते। ठीक है, इसके बाद ये तो हमने आपको इम्पोर्टेंट बता ही दिए थे। अब इसमें आएंगे तो यहाँ हमने क्या देखा कि ए और बी का हमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है, और आपका आंसर आ जाएगा। सेम वैसे इसमें ए और बी और ए देख, फिर इसमें शो करना है, देख लेना एनसीईआरटी में अपना। ठीक है, यहां अगर हम आए तो इसमें क्या करना है, इन दोनों को वेरीफाई करके दिखाना, इन दोनों को वेरीफाई करके दिखाना है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये भी हमारा क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो सभी जो भी हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, वो सभी क्वेश्चन क्या है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वो सभी क्वेश्चन कैसे हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बट हमने बताया था जिन्हें ये प्रॉब्लम आ रही है कि ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूरे ये भी नहीं लगा पा रहे, तो फिर उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो इन्हें लगाए। तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आ गया, और ये वाला भी हमने आपको बताया क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दोनों सेम ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ ए और ये दोनों भी सेम है, ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई प्रूव करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रूव करनी है। ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आता है, तो इसे हम कहाँ रख के चलना है, मोस्ट इंपोर्टेंट में। ये सिर्फ हमारा इंपोर्टेंट, तो जो भी क्वेश्चन है वो इंपोर्टेंट तो है ही है, लेकिन उनमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिन पे ज्यादा फोकस करना है, वो भी हम साथ में आपको बताते चल रहे। तो ये जिन पे हमें ज्यादा फोकस करना है, वो हमने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में रख दी। जितनी फास्ट आप लगाएंगे और हमें कमेंट में बताएंगे, उतनी फास्ट हम आपको नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे देंगे। आगे देखें तो आगे क्या करना है, देखो इसमें ये क्वेश्चन है, देखा भी होगा आपने, ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही है, ये वाला है ना, ये निकालना है। तो ये भी हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को आप जितना जल्दी लगाएं और उनके सॉल्यूशन हमें बता दें। लेकिन इसमें इतना याद रखना, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि पैटर्न का होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप पेपर 80 मार्क्स का आ रहा है, आप 80 मार्क्स का पूरा करके आ रहे हैं और फिर आप सोचें कि 80 में 80 आ जाएंगे, वो तभी आ सकते हैं जब आपका पैटर्न सही होगा। सेम बोर्ड पैटर्न पर आप लैंग्वेज उसे लिख के दे रहे होंगे, तभी कहीं जाके आपको मार्क्स मिल पाएंगे, नहीं तो आपके मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं सर हम तो पूरा 80 मार्क्स का करके आए थे, बट जब हमने यहाँ देखा तो हमें 65 ही आए। कहाँ गए इतने मार्क्स, मैंने घर पे भी आके चेक किया था, पूरा सही था। तो आपने पैटर्न सही नहीं किया है। आप जहां भी पढ़ रहे हैं, जिस जो भी टीचर से पढ़ रहे हैं, इतना ध्यान रखेंगे कि उस टीचर ने आपको ये जरूर बताया होगा कि इसको इस पैटर्न से करना है, यहाँ इस लैंग्वेज को लिखना है, यहाँ देयरफॉर यूज करना है या हैंस यूज करना है, वहां वही यूज करेंगे तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको मार्क्स कट के ही मिलेंगे, फुल मार्क्स नहीं मिल सकते। तो फुल मार्क्स के लिए प्रैक्टिस करते रहें और बोर्ड पैटर्न पर प्रैक्टिस करें सवाल को सॉल्व करने की, तो आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।